यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.2 को क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको पहली वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे 1 नंबर 2 नंबर, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें उस वीडियो को, ताकि आपको ये भी वीडियो समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात बता देते हैं कि आप अगर इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। कहने का मतलब है बच्चों कि राधा ने एक कागज लिया है, कागज में एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है जैसे कि आकृति में 12.15 में आपको बुक जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें 12.5 में आकृति में दिखाया गया है। तो प्रयोग किए कि कागज का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। जो कागज लगा है, अगर हवाई जहाज जो बनाया है राधा ने बनाई है, उसका जो टोटल कागज लगा है उस कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए हवाई जहाज का चित्र ये है, आप लोग समझ रहे होंगे कि हवाई जहाज ही है। ठीक है, अच्छा से तो नहीं बना होगा लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि यही हवाई जहाज ही है। ठीक है, ये तो अब हम समझते हैं कि इसमें हमको 4-5 कंडीशन है। 5 कंडीशन में इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कहाँ कहाँ। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों, ये जो पहला भाग है, ये पहला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ये दूसरा भाग है, ये मेरा तीसरा भाग है, ये मेरा चौथा भाग है, ये मेरा 5वां भाग है। अगर पांचों के हम अलग अलग निकाल के अगर एक साथ अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम बताते हैं कि इसको सब आपको एनसीईआरटी का बुक में ये सब दिया हुआ है कि एरिया कितना है, कौन कितना मीटर है, वो सब चीज़ हम आपको दिखा दिए हैं, तो आपका बुक में भी पता चल जाएगा। तो ये में हम बांट दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज इसमें चलेंगे। जो ये एक क्या बन रहा है, विषम बहु त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए ये विषम बहु त्रिभुज ये भी है 1 मीटर। ठीक है, ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर का है बच्चों। तो हम पहले भाग में चलते हैं, इसको भाग 1 बोलेंगे। ये पहला भाग हो गया, ये मेरा दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये 5वां भाग। तो ये बात समझ रहे होंगे। तो अब हम पहला भाग से चलते हैं। तो पहला भाग कैसा है, विषम बहु त्रिभुज टाइप का लग रहा है। तो इससे हमें क्या करेंगे कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 1 ही सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। तो जो ये इतना समझ गए, तो हम इसे हीरो का सूत्र से हम इसको निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लिखते हैं पहला भाग, है ना, लिखते हैं पहला भाग। यहाँ पे लिखते हैं पहला भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे कि a बराबर दिया, अगर मान लीजिए a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 5 सेंटीमीटर, c बराबर हमको कितना 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि a बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 5 सेंटीमीटर, c बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसको क्या निकालेंगे बच्चों, अर्ध परिमाप निकालेंगे, तब ना हीरो का सूत्र लगेगा। तो चलिए हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। एस बराबर लिखते a + b + c/2 होता है। तो अब हम चलते हैं, a का मान 5 है, b के मान 5 है, c के मान 1 है। तो हम यहाँ 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। तो 11 से 2 में भागा दे दिए तो कितना हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हम हीरो का सूत्र लिख देते हैं, पहला भाग का क्षेत्रफल, है ना। तो लिखते हैं पहला भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे पहला भाग का क्षेत्रफल हीरो का सूत्र लगा देते हैं, s × s - a × s - b × s - c हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि a हीरो का सूत्र होता है। तो हमको s बराबर निकल के आया कितना, 5.5। चलिए अब हम यहाँ इसको लिखते हैं 5.5 √,
अंडर इंटू 5.5 माइनस के कितना 5 करेंगे बच्चों, ए के मान 5 है तो 5 करेंगे, इंटू 5 माइनस बी के मान कितना 5 तो 5 करेंगे। चलिए एस इंटू 5.5, सी के मान कितना 1 तो 1 दे दिए। चलिए ठीक है, इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों कि अब हम इसको 5 पॉइंट है तो 5.5 गुने 5.5 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.5 बच जाएगा, ये भी बच जाएगा 0.5 बच जाएगा, गुने 5.5 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 4.5 बचेगा। कितना बच जाएगा 4.5। इसको हम रूट चढ़ा देते हैं। ये जब रूट चढ़ा दिए बच्चों तो अब हमको क्या करना है, सबको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो देखिए 5.5 तो देखिए हमको इसमें से कॉमन लेना है कि जो जो कॉमन में आएगा वो कॉमन ले लेंगे, है ना। तो कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या क्या आएगा हमको, ये चीज़ आपको समझिएगा। अब अगर हम इसको टोटल के अगर गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 6.1, कितना 6.1875 आएगा अंडर रूट। अगर इसका वर्गमूल जब निकालेंगे, इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं बच्चों तो मेरा कितना आ जाएगा 2.48 आएगा सेंटीमीटर। तो ये लगभग में है, क्या है लगभग में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर लगभग, ये भी कर सकते हैं ताकि 50 के बीच में है। तो ये पहला भाग का तो मेरा आ गया। अब दूसरा भाग की बात करते हैं। पहला भाग का क्षेत्रफल हमको आ गया बच्चों। अब दूसरा भाग में पहले हम समझते हैं, यहाँ ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए। तो एक आयत के आकार के, एक आयत के आकार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है एक आयत है। दूसरा भाग की बात करते हैं तो एक क्या है आयत है। तो हम आयत के देखिए लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई हमको दिया हुआ है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इससे हम आयत के क्षेत्रफल निकाल देंगे आयत के क्षेत्रफल से। तो चलिए अब दूसरे भाग की हम बात करते हैं। दूसरे भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं दूसरा भाग का क्षेत्रफल। तो दूसरा भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया है बच्चों, लंबाई यही मेरा हो जाएगा, लंबाई 6.5, तो यहाँ लिख देते हैं 6.5 गुने चौड़ाई कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर कर देते हैं। अगर अब इसको हम गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, जोन का तौ आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये देखिए मेरा दो भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब तीसरा बात की करते हैं। तो तीसरा बात में एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि सबसे पहले अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कैसा है समलंब त्रिभुज है। अगर इसको हटा देते हैं, ऊपर से हटा देंगे तो ये बच जाएगा, मेरा क्या बचेगा ऐसे, देखिए है ना, ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसे समलंब ही बन गया, इसका भुजा बराबर होता है बच्चों। अब यहाँ से एक लंब डालेंगे, क्या लंब डालेंगे, इसको एच बोलते हैं। अब मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, या तो इसी को ई मान लेते हैं, इसी को हम एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एफ है, ये समलंब त्रिभुज हो गया। तो समलंब त्रिभुज में यदि ये भुजा देखिए, जैसे कि ये टोटल 2 है, यहाँ से यहाँ तकला 2 है, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये एक समलंब त्रिभुज में चतुर्भुज कैसा होता है, ये बराबर होता है, तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा, ये चारों भुजा। तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो ये यहाँ से यहाँ टोटल कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है बच्चों, ये टोटल कितना है 1 सेंटीमीटर। तो अब ये पता हमको है, ये पूरा पता है, तो इसमें से हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए लंब निकालेंगे तो देखिए अब हम चलते हैं तीसरे त्रिभुज में, लिखते हैं तीसरे भाग से, है ना, यहाँ से कटिंग ऐसे कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम तीसरे भाग से चलते हैं। तो तीसरे भाग बच्चों यहाँ लिखते हैं तीसरे भाग का बच्चों, तीसरे भाग। तो तीसरे भाग में त्रिभुज ए, देखिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी एफ में, है ना, त्रिभुज ए बी एफ में मान लिया जाए कि यहाँ पे बी माने हैं, ठीक है, ए बी सी डी, है ना। तो इसको मान लिया ई है, ई एफ है। तो ए त्रिभुज ए बी एफ में
त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में जब वो समलंब तो बना दिए, तो अब हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, है ना। पाइथागोरस, देखिए हम आपको बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहा है, प्रमेय से, प्रमेय से, है ना। तो देखिए अगर ये चीज पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं ना, काहे कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो हम इससे निकाल देते हैं। ए बी का स्क्वायर, है ना, लिखते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको हम लिख के आपको समझा देते हैं, बी एफ है, बी एफ का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है बच्चों, आधार ए एफ हो जाएगा, ए एफ, है ना, ए एफ हो जाएगा। तो देखिए अगर इसका बात करते हैं तो ऐसे ए एफ हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा लंब, आई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हमको कर्ण हो जाएगा। जैसे देखिए ये वाला हमको आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमको कर्ण दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, तो हमको लंब निकालना है, लंबे तो निकालना है तब ना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए ये बी का मान हमको कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 1 ही सेंटीमीटर होगा, तो 1 का स्क्वायर। अब बी एफ है, अब बात करते हैं बी एफ की बात करते हैं, तो बी एफ तो हमको दिया हुआ है कितना, 0.5, है ना, कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस ए एफ हमको निकालना है, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, यही ना निकालना है। तो इसी को लंब निकालना है हमको, तो लंब हमको नहीं पता है, तो लंब को हम क्या कर देते हैं, ए एफ लिख देते हैं, ए एफ, ए एफ। अब हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अगर इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कि इतना, अब देखिए ए एफ का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर, एक ही 0.5 का कितना हो जाएगा 2.5, है ना, 25, तो 2.5 हो जाएगा, ये आ गया मेरा। अब इसको अगर माइनस करना चाहेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 0.25 ना हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.5। अब इसलिए ए एफ बराबर हमको हो जाएगा इतना में से, एक में से अगर 0.25 घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.75 आ जाएगा। तो इसको हम ए एफ बराबर लिख सकते हैं 0.75, क्या बच्चों, 0.75। अगर हम अभी अब ए एफ बराबर अगर √75 को वर्गमूल निकालेंगे तो हमको कितना निकलेगा, 0.86 निकलेगा, इतना सेंटीमीटर। ये ए एफ का मान तो आ गया अब हमको बच्चों। अब हम इससे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये लगभग में हम मान के चलते हैं, ये जब इतना है तो ये 9 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, तो ए एफ बराबर हम 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं लगभग में, ठीक है, लगभग में हो गया कितना, 9 सेंटीमीटर। जब 9 सेंटीमीटर आ गया तो अब हमको क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। ये कैसा त्रिभुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं, यहाँ लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 ए बी, ए प्लस बी गुने एच होता है, ए प्लस बी। तो देखिए ए का मान ई हो गया, बी का मान ये हो गया, हमको ऊंचाई पता चल गया है 9 सेंटीमीटर, तब निकल जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि 1/2 गुने ए का मान कितना 1 बच्चों, प्लस बी के मान टोटल कितना 2, तो हम 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे एच का मान कितना बच्चों 9, है ना, कितना आ जाएगा 9, 0.9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये लगभग में 0.9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। अब इसको 1/2 गुने 2 1 3 गुने 0.9 ये हो गया। अब इसको हम क्या क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे, इसको हम गुना कर देते हैं, नोतिया 27 यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2 गुने नोतिया के 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा बच्चों, तो 2.7 हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। 2.7 जब हो जाएगा, अगर इसको हम काटना चाहेंगे 2 से तो कितनी बार में कटेगा, अगर 2.7 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1.35 आएगा, है ना, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 35 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं चौथा की, तो चौथा त्रिभुज कैसा है,
एक चतुर्भुज भाग में, ये भी एक त्रिभुज हो गया। एक जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तकला एक कैसा है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो लंबाई और क्या आधार इसमें दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल सकते हैं चौथे भाग के चतुर्थ भाग में। यहाँ लिख देते हैं बच्चों कि चौथे भाग, यहाँ पे लिखते हैं चौथे भाग, चतुर्थ भाग ये लिख सकते हैं, चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग में हम लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई L गुना B। ये भी कर सकते हैं, काहे कि इसमें दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो क्या निकाल देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो त्रिभुज L गुने B, तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 आधार कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर गुने लंब कितना हो जाएगा जो 1.5 सेंटीमीटर ना, कितना हो जाएगा है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर आधार कितना हो जाएगा, हमको ये ना हो जाएगा 1.5 गुने ऊंचाई कितना 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा बच्चों। इसको गुना कर देंगे, 3 5 का 15 और 3 5 15, 3 1 4, 4.5 सेंटीमीटर। ये मेरा इसका चौथा भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम बात करते हैं पांचवा भाग। तो पांचवा भाग मेरा कुछ क्या है कि पांचवा भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो पांचवा भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब हम समझते हैं कि पांचवा भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों। तो पांचवा भाग में तो कुल क्षेत्रफल निकाला है, जो ये भाग है, जैसे ये भाग है वही तो ये भाग है, दोनों तो सेम टू सेम है। तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई, पांचवा भाग में लिख देते हैं कि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल अगर जो 4 गुने 5 गुने 2 से भागा कर देते हैं, 5 दूना के 10, अभी हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 1 9, जितना ये भाग है जितना यही भाग है, तो दोनों तो सेम ही है, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अब हमको पूरा का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरा का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि कुल क्षेत्रफल बच्चों, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तब पहला क्षेत्रफल हमको कितना आया है, पहला क्षेत्रफल 2.5, तो यहाँ लिख देते हैं 2.5 प्लस दूसरा भाग का क्षेत्रफल 6.5, तो लिख देते हैं 6.5 प्लस तीसरा भाग का क्षेत्रफल कितना है, तीसरा भाग का क्षेत्रफल ये है मेरा 1.5 प्लस अगर चौथा भाग की बात करते हैं तब 4.5 प्लस पांचवा भाग के 0.9। अगर टोटल को जोड़ेंगे बच्चों, टोटल के अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19.35 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा अच्छा सा, इतना सेंटीमीटर। तो अब हमको पूछा था क्या कि कागज का कुल क्षेत्रफल बतावे, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि कागज का कुल क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 19.35 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखेगा, आपको जरूर पसंद आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बाकी लोचा यहाँ पे है। तो देखिए आपको एक बार और समझा देते हैं कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो अब अगर हम बताना चाहें तो देखिए यहाँ से एक ऐसे लाइन जाएगा तो ये चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज बन गया, यहाँ से एक सीधा लाइन 90 डिग्री के बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका लंब। तो यदि लंब निकल जाएगा तो हम इसको समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल ही तो निकले, बाकी तो सिंपल ही है बच्चों। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी को तो ये चीज निकालना। अगर मान लीजिए ये पूरा 1 है तो इसको पूरा मान लीजिए 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ 1 दिया हुआ है, ये निकालना है, इसी को ऊंचाई निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, ऊंचाई तो निकाल देना है। तो बस यही तो निकाले, बाकी तो सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। चलिए दोस्तों, अगर आप और एक बात बता देते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑल अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आपको वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।